सफदर मियाँ, रखो इसको, मेरी बात सुनो। साहब क्या बात है, आप गुस्से में क्यों हैं? कल से आपने काम पे नहीं आना। साहब जी क्या बात है, मैं अपना काम तो ईमानदारी से करता हूँ। मुझे पता है आप ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन फिर भी आपने कल से काम पे नहीं आना। साहब जी आपके पास मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, आप मेरी ईमानदारी का यही सिला दे रहे हैं। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। ये लें, 1 माह की आपको छुट्टी और 1 माह की एडवांस तनख्वाह। हसनैन भाई, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि साहब जी ने मुझे 1 महीने की छुट्टी क्यों दी है और 1 महीने का एडवांस भी दिया है। भाई मुझे लगता है कि आपका सेठ कोई नया बंदा रखना चाहता है। सेठ ने अगर कोई नया आदमी रखना होता तो मुझे ये क्यों कहता कि 1 महीने बाद वापस आ जाना। बड़े भाई आप काम भी ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन कल जाके देखते हैं। 1 दिन बाद। बड़े भाई ये क्या माजरा है? तुमने तो कहा था कि 1 महीने की छुट्टी है, लेकिन तुम्हारा बॉस तो आज खुद ही काम कर रहा है। कुछ समझ नहीं आया मुझे। फिर अगले दिन। काम तो आज सेठ साहब फिर भी खुद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल यही बात है। एक बात भाई मेरे दिमाग में आ रही है, लगता है सेठ साहब को पैसे की कमी हो गई है। अगर सेठ साहब को पैसों का मसला होता तो मुझे 1 महीने का एडवांस क्यों देते, लेकिन सेठ साहब ने मुझे ये भी बोला है कि 1 महीने बाद काम पर आ जाना है। 1 माह बाद। साहब जी 1 माह हो गया है, कल से मैं काम पर आ जाऊं? हाँ क्यों ना मौलवी, कल से आप लाजमी काम पर आ जाए। भाई मुझे आप एक बात बताएं। कौन सी बात? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। आपने अपने मजदूर को 1 महीने की छुट्टी भी दे दी, 1 महीने की तनख्वाह भी दे दी। आपकी ये बात मुझे समझ नहीं आई। आपको बात समझ नहीं आएगी, दरअसल बात ये है। भाई आप काम पर जाएं, अगर आप काम पर नहीं जाएंगे तो आपका मालिक आपको डांटेगा। भाई आपकी तनख्वाह की वजह से तो हमारे घर की रोजी रोटी चलती है, आप काम पर जाएं। भाई डॉक्टर ने मुझे ये कहा है, एक बंदे का आपके साथ 1 महीना रहना जरूरी है। भाई आप काम पर जाएं, आप मेरी फिक्र ना करें। आपने ये काम बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन ये काम आप बराह रास्त भी कर सकते थे। अगर मैं ये काम बरह रास्त करता ना, वो ये समझता ये मेरे ऊपर कर्ज है। 2 साल से मेरे पास बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है, फिर मेरा भी हक बनता है कि मैं उसके दुख सुख में शरीक हूँ। जो हाथ आपके लिए मेहनत करते हैं उनके दर्द को महसूस करें। मुलाजमीन का ख्याल रखना सिर्फ इखलाकी फर्ज नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान होने की पहचान है।